साझेदारों से अच्छे संबंध बनाएंगे तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु पहले भाव में रहेंगे। इन तीनों ग्रहों के कारण कुछ समय के लिए कारोबार की गति धीमी हो सकती है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में कारोबार में मुनाफा तेजी के साथ बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन किसी गाय को थोड़ी सी मूंग भिगो करके उसे खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अक्टूबर का महीना आपका बहुत बिजी रहने वाला है, बहुत व्यस्त रहने वाला है। आप पर काम का प्रेशर भी बढ़ेगा और भागदौड़ भी बढ़ेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है शुक्र की स्थिति को देख करके कि आप चुनौतियों से नहीं घबराएंगे और पहले से भी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और प्रसन्न रहेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर होंगे। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। कारोबार के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। 20 अक्टूबर के बाद मंगल के कर्क राशि में आने से आपको कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा है उनको लाभ मिलेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में साझेदारों से संबंधों में दरार आ सकती है। पूरे महीने बकरी शनिदेव 5वें भाव में बैठकर आपको थोड़ी सी चुनौती तो देते रहेंगे। इस महीने नौकरी पेशा और कारोबारी दोनों को ही कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहना चाहता हूं कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ कर सकते हैं तो 3 अक्टूबर से शुरू हो करके पूरे अक्टूबर के महीने तक और यहाँ तक दिवाली तक अगर आप प्रातः सायंकाल दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका अगर आप श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुद्ध शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कितनी भी बड़ी परेशानी होगी वो चुटकी बजाकर निकल जाएगी और आप सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि की बात करेंगे। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सूर्य महीने की शुरुआत में 11वें भाव में बुध और केतु के साथ रहेंगे। उन पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इस समय आपका इमीडिएट बॉस आपसे नाराज हो सकता है, आपसे कोई गलती भी हो सकती है। काम में मन नहीं लगेगा, लापरवाही से बचना होगा और अपनी योग्यता से ज़्यादा आपको काम करना होगा। 20 अक्टूबर से मंगल 9वें भाव में आएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को 12वें भाव में जाएंगे। तो काम के कारण विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। नौकरी में सफलता मिलेगी, नया पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी नए विभाग या स्थान में परिवर्तन हो सकता है। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ रहेगा। विदेश से जुड़े कारोबार में ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी जिससे कारोबार की तरक्की होगी। कारोबारी साझेदारों से संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर महीने में वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को सफलता मिलेगी। समय आपका साथ देगा। लेकिन इसके बावजूद भी यही आपसे कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अगर हो सके तो सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने की कोशिश करें और सोमवार के दिन शिवालय में जा कर के
शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग के सानिध्य में बैठकर या खड़े होकर के 2 मिनट ही सही, लेकिन नमः शिवाय का जप करें। इससे देख लीजिएगा आपके सामने जो भी चुनौती आएगी वो चुटकी बजाते दूर हो जाएगी और आप सरलता के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की हम बात करें उससे पहले एक कॉलर हैं अभी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। नागपुर से सीमा जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। This call is now being recorded. सीमा जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा प्रश्न था, मेरी लड़की के शादी हुआ है पर वो सुखी नहीं है पंडित जी, बहुत कष्ट है। लड़की आपकी कितने साल की है, क्या नाम है? लड़की के काजल नाम है, काजल पांडे, और वो 1995 का उसका जन्म है। चलिए बताता हूँ कि बुध और बृहस्पति की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम है। थोड़ा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो सामंजस्य बनाने की कोशिश करे तो अप्रैल 2025 के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है और स्थिति मन के मुताबिक हो सकती है। हर परिवार में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, उसी तरह से इनके परिवार में भी थोड़ी सी असुविधा और कलह की स्थिति इस समय बनी हुई है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा गंभीरता के साथ अपना जीवन निर्वाह करें और अपने काम में मन लगाएं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने की कोशिश न करें और किसी बात पर रिएक्शन न दें, तो आगे चल कर के समय बढ़िया हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना आपके लिए मिश्रित है, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। आपके 10वें भाव में सूर्य, बुध, केतु की स्थिति है और उन पर राहु, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव है। तो कार्य क्षेत्र में तो आपकी स्थिति थोड़ी मुश्किलों से भरी होगी। मन में कई नकारात्मक बातें भी आएंगी और कार्य क्षेत्र का माहौल भी बिगड़ेगा। इस समय आपको सावधान रहना है और इस समय आपको अपने धैर्य का परिचय देना है। जैसे कुछ लोग थोड़ी सी खुशी पाते हैं तो उछलने लगते हैं और थोड़ा सा दुख आता है तो रायते की तरफ फैल जाते हैं, रोने लगते हैं। इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे त्रिलोक की राजलक्ष्मी मिल जाए तब भी उसके चेहरे का हाव भाव न बदले, और जिसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाए तब भी उसके चेहरे का हाव भाव न बदले। सुख दुख में समान आचरण अगर मनुष्य का हो जाए तो आप मेरी बात मानिए, आपने आधे जिंदगी की जंग जीत लिया है। अगर सुख और दुख में समान भाव आपके अंदर बना रहे और दोनों में आप प्रभु की इच्छा मान करके चलें कि भगवान को और मेरे भाग्य को यही मंजूर है, तो संभवतः आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। शुक्र के 11वें भाव में होने से आपको राहत मिल सकती है। शुक्र की इस समय आपकी आमदनी और पद का कारक बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो 17 अक्टूबर के बाद आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बॉस आपके काम को देख पाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ये महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए, जो व्यवसायी हैं उनके लिए ठीक नहीं है, और ख़ास करके वो व्यवसायी जो लोहे से जुड़ा व्यवसाय करते हैं। आपको अपनी भावनाओं और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबारी साझेदारों से अपने संबंधों को बिगड़ने से बचाना होगा। साझेदारों का आपसे दूर जाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अकेले कारोबार करते हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अपने अधीन काम करने वालों से अच्छा व्यवहार करना होगा। महीने के अंत में आपकी स्थिति में तेजी से सुधार आएगा। आपको चाहिए कि पूरे अक्टूबर के महीने में सुबह नहा करके केले के पेड़ में
जल एवं हल्दी डालें और हो सके तो केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया भी जलाएं। ये उपाय अगर लगातार आपने 1 महीने कर दिया, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, तो आपका महीना ऐसे बीतेगा जैसे चुटकी बजाते हुए समय चला गया। ऐसे बहुत ही सहजता के साथ आपका समय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को अक्टूबर में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसका बिजनेस में घाटा हो सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है। साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे पंडित जी। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। अक्टूबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनिदेव की स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नौकरी पेशा जो जातक हैं मकर राशि के, उनके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके आजीविका के स्थान में 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल सकारात्मक रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, समय की बर्बादी मत करिएगा, समय का सदुपयोग करिएगा। अपनी योजनाएं किसी से साझा न करिएगा, किसी के साथ विवाद से भी आपको बचना चाहिए। बुध महीने की शुरुआत में आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और 10 अक्टूबर से आपके आजीविका के स्थान में 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। इस समय नौकरी में परिवर्तन का योग बनेगा। अगर आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। महीने के शुरुआत में आपको नौकरी के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बुध के सूर्य और केतु के साथ होने के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। कारोबार से जुड़े कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आप लेंगे। व्यवसायी कारोबारी संबंध सुधरेंगे और लंबी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। और शनिवार के दिन अगर हो सकता है तो मजदूरों को और ज़रूरतमंदों को भोजन कराने की व्यवस्था अगर आप करें तो इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों पर खास तौर पर गौर करना होगा, जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। आपके राशि स्वामी शनि पहले भाव में वक्री होकर बैठेंगे। इन ग्रहों के कारण कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा। आप हताश और निराश हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोचिए। आपने अगर कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है तो वहाँ से आपको गुड रिस्पांस, अच्छा समाचार मिल सकता है। नौकरी बदलने के प्रबल योग बन सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध, 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। इन ग्रहों के कारण आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है।